को अपने जीवन साथी से तृप्ति नहीं मिलती, उसके साथ सुख का अनुभव नहीं होता, उसके साथ किरकिर बनी रहती है, और दोनों में से एक अगर बीमार भी रहता है, आए दिन उसको कोई ना कोई तकलीफ अगर लगी रहती है, उन लोगों के शुक्र देव खराब होते हैं। जिस आदमी के शरीर के अंदर जोश ही नहीं बचता, आदमी जो लोग सुबह बहुत देर से उठते हैं, बाद में कहते हैं अच्छा मैं चला जाऊंगा, मैं कर लूंगा, इन आदतों के कारण जिनके काम खराब होते हैं उनके शुक्र देव खराब होते हैं। और पहले ये आदत आती है, बाद में एक और गंदी आदत पड़ जाती है कि किसी काम को भी वो समय से पूरा ही नहीं करते। और तीसरी प्रॉब्लम बाद में सबसे बड़ी डेवलप होती है कि उनके शरीर के अंदर आए दिन छोटी छोटी दिक्कतें बनी रहती हैं, उसके कारण भी बाद में वो काम कर पाते हैं। और ऐसे लोग जब आदी होने लगते हैं तो शराब के इतने जबरदस्त आदी होते हैं कि ना तो कोई काम करना और शराब पीनी है दबा के, इनके शुक्रदेव खास तौर पे खराब हो जाते हैं। और ऐसे में सबसे ज्यादा दुख पाने वाला जीवन साथी ही होता है, क्योंकि उसकी इज्जत नहीं तो जीवन साथी की इज्जत नहीं, उसके पास समृद्धि नहीं तो जीवन साथी के पास समृद्धि नहीं, और उसकी स्वास्थ्य अच्छा नहीं तो जो जवानी का भोग है वो भोग ही नहीं सकते। ये सारी तकलीफें उनको आने लगती हैं। ये तकलीफ जिनको हो वो लोग हर शुक्रवार को अपने वजन के बराबर हरा चारा गाय को जरूर डाल के आए, और कोशिश करें कि गाय अगर लाल या काले रंग की हो तो बहुत ही उत्तम, ठीक है। शुक्र के पितर दोष का उपाय वहां पर दिया हुआ है, एक ही दिन के अंदर 100 गायों को चारा खिलाना। ये करते हैं तो जिंदगी के अंदर के शुक्र के दुख अपने आप और दूर जाने लगेंगे और सुख घर के अंदर और बरकरार होने लगेंगे। आज सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके परफ्यूम डीओ का इस्तेमाल करें, बेड की चदरें तो जो तकिए के लिहाफ वगैरह हैं उन सबको साफ सुथरा रखें। घर के अंदर जितनी ज्यादा सफाई होगी शुक्र देव उतने ही उत्तम होंगे। नहा धो करके सबसे पहले सुबह के वक्त में अपने घर के अंदर जोत ना जलाएं। जोत जलाने का मैं एक साइंटिफिक रीजन भी बता देता हूं। जिन घरों में रोज जोत जलती है, जोत जलने से घर के अंदर की ऑक्सीजन जलती है, और जब ऑक्सीजन जलती है तो दिमाग स्लो पड़ता है। और ये जमाना है कंपटीशन का, जिसके अंदर बच्चों का दिमाग बिल्कुल अलर्ट रहने चाहिए ताकि वो किसी भी कंपटीशन को जीत सके। और ऐसे में अगर आप जोत की जगह घर में धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाते हैं तो सुबह जितने लोग सोए पड़े होंगे उनके जब उनके सांस के द्वारा ये खुशबू जाएगी वो सो ही नहीं सकते, अपने आप जल्दी उठ जाएंगे। इसीलिए ये दायित्व आप घर की औरतों को पूरा संभालना है कि सुबह सवेरे उठ करके सबसे पहले नहा धो करके धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर लगा दें, जो कि पिछले जमानों के अंदर हमारे बुजुर्ग करते आए हैं। शायद इसी वजह से पुराने बुजुर्गों के अंदर इतना ज्यादा उद्यम होता था। और जिसका दिन जल्दी चढ़ेगा तो उसको दिन भी बड़ा लगेगा, और दिन बड़ा लगेगा तो काम भी बड़े बड़े अपने आप कर लेगा। जिसका दिन ही छोटा होगा वो जिंदगी के अंदर छोटे छोटे ही काम कर सकता, बड़े काम कभी नहीं कर सकता। इसीलिए कोशिश ये करो कि अपने दिनों को बड़ा करें, और शुक्र के इतने से उपाय जिंदगी के अंदर सुनो। नमस्ते पंडित जी। मेरा सबसे पहले पंडित जी सवाल आपसे ये है कि मेरे पापा जो है वो रिटायर हो चुके हैं, तो वो आपसे मिलने आए थे। उन्होंने अपनी वो अमृत बनवाई है लाल किताब, तो आपने उनको उस समय बताया था मकान ना बनाने के लिए। तो जहाँ तक मुझे याद है 58 साल की उम्र तक आपने मना किया था, वो 59 साल के अब हो चुके हैं, तो वो मकान ले सकते हैं? बेटा जहां तक मैंने मना किया है वहां तक नहीं लेना, उसके बाद आप बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। दूसरा एक सवाल मेरे हस्बैंड के लिए है। वो भी आपसे मिल चुके हैं, बिजनेस में उन्हें बहुत लॉस हुआ था, लेकिन अब आपके आशीर्वाद से और ये उपाय करने से बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं। लेकिन जो कर्ज है वो बहुत ही मतलब कम अमाउंट में हम लोग वापस कर पा रहे हैं, तो और कुछ इसके लिए उपाय जिससे वो कर्ज मुक्ति जल्दी हो जाए? बेटा सुख का सागर नाम की जो अभी तुम्हें किताब मिली है जी, उसके अंदर जितने भी चंद्र और शुक्र के उपाय हैं जी सारे कर डालो। एक दिन वो आएगा जिस दिन तुम फिर यहाँ पर आकर के खड़ी होकर कहोगी कि अब मेरे ऊपर कर्जा कोई नहीं है, मैं किसी को दे सकती हूँ। बस यही चाहती हूँ मैं पंडित जी। एक लास्ट क्वेश्चन बस अपने लिए कि मैं या तो टीवी एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ या एंकर, तो आप बताइए मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ? नहीं बेटा, ये तो तुम्हें अपने प्रोफेशन लाल किताब अमृत से ही निकलवाने पड़ेंगे। मैं यहाँ बैठ के ये बात नहीं बता सकता। ये मैं आंसर जानती थी लेकिन जिज्ञासा थी इसलिए पूछा। हाँ बेटा। गुरुजी प्रणाम। खुश रहें, सुखी रहें। नंद की जो लड़की है वो पति ने उसको छोड़ दिया और बच्चे को लेके वो घर में आ गई है, तो वो क्या चाह पाएगी? बेटा जिनके भी यहाँ पर
इस तरह की डिवोर्स की कंडीशनें बन जाए, शादी के बाद में छुड़छुड़ाव के हालात बन जाए। आप सबके साथ पास में सुख का सागर नाम की किताब है जो हमने आपको प्रोवाइड करवाई है। अगर किसी पड़ोसी के साथ में भी दिक्कत इस तरह की बरते, किसी के बच्चे के साथ में इस तरह के हालात बने, उनको शनि के, मंगल के और शुक्र के पितृ दोषों का उपाय करवा दीजिएगा। उनकी जिंदगियों से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मैं फिर रिपीट करता हूं, शनि, मंगल और शुक्र के पितृ दोषों का उपाय करवा दीजिएगा, उनको जरूर सुख मिलेगा और आगे जीवन के अंदर जीवन साथी के सुख उनके अच्छी तरह से बरकरार रहेंगे। ठीक है बेटा, खुश। नमस्ते गुरुजी। खुशियां दे प्रभु। जो गुरुजी मैं पानीपत से आई हूँ और बहुत दुखी और परेशान हूँ। मैं किराए पे रहती हूँ, वहाँ पे मेरा अपना प्लॉट है, हर बार खरीदती हूँ और हर बार किराए पे चला जाता है। आदमी मेरी इतनी भी बात नहीं सुनता। अब से 4 साल पहले मेरे पति ने मेरे पेट में 4 महीने का बच्चा खत्म कर दिया था और आज इतनी मारपीट करता है मेरे साथ बहुत ज्यादा। अभी भी फोन किया था कि उसने और अभी कहता है कि वहीं रहिए दिल्ली में अपने माँ के घर। पर मेरी माँ से इतनी बिगाड़ रखी, कहता है अगर पानीपत तो चली गई ना दोबारा दिल्ली तो तुझे घर से निकाल दूंगा, खत्म कर दूंगा। मेरे पास पूरी मारपीट करता है मेरे साथ वो। बेटा, औरतें और माएं इस धरती पर वाकई में लोगों का दुख बांटने के लिए आती है और पैदा हुई जब से मैंने तो दुखी एक बार लकवा मार गया था मुझे। हाँ, मैं मानता हूँ, क्योंकि कारण ये है कि जब तो वो अपने माँ बाप के घर में रहती है तो उनकी कुंडलियों के अंदर, जो माँ बाप के कुंडलियों के अंदर जो पितृदोष होती है, पहले तो उनको भोगती है और बाद में उनकी विडंबना देखो कि ससुराल में जाती है, तो अगर कहीं उधर भी ग्रह खराब है तो फिर वहां पे भोगती है। और यहाँ पर बेटा मैं इतनी ही बात कहूंगा कि यहाँ पर तेरे पति के घर के उपाय होने हैं और तुम्हारे को जो सुख का सागर मिला है उसमें शनि, मंगल और शुक्र, इन तीनों ग्रहों के पितृ दोष का उपाय करो और खास तौर पे शुक्र और मंगल के उपायों का पूरे जो उपाय हैं इनको करो, तुम्हारी जिंदगी के अंदर सुख जरूर आएंगे। इसीलिए ये मुझे बिल्कुल भी ना कोई पाठ पूजा करने देता, कुछ नहीं, दिया भी नहीं जला सकती घर के अंदर में, ना धूप बत्ती लगा सकती हूँ, ना बना सकती हूँ। हाँ सुनो मेरी बात, धूप बत्ती से काम नहीं होगा। जो उसके अंदर पितृदोष के उपाय दिए हैं, शनि, मंगल और साथ में शुक्र के, ये उपाय पितृदोष के ये तुमने जरूर करने हैं तीनों, और इनको करने के बाद ही तुम्हें अपने पति की तरफ से पूरा सुख मिलेगा। प्रणाम गुरुजी। मैं आज से 3.5 साल पहले आपसे मिला था। हाँ। और उस समय सबको आपने आधा घंटा दिया, टाइम दिया, लेकिन मेरी कुंडली देखते ही आपने मेरी शक्ल, आप चुप हो गए और आपने 5 मिनट के बाद मुझे कह दिया अच्छा बेटा जाओ ये करो। और उसके बाद फिर मैं दोबारा आपने 4 महीने के बाद आपके पास आया और आपने बोला कि अगर तुमने ये उपाय सारे कर लिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम राज करोगे और तुम दुनिया पे राज करोगे। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? तो आपने उसी समय छूटते कहा था कि शनि भी तो लंगड़ा है, कि शनि भी पूरे उस पर राज करता है। गुरु जी सारा कुछ देखने के बाद, और आपने बहुत कुछ नहीं बोला था, वो सारी बातें मुझे बाद में समझ आई, क्योंकि एक तो मेरे हालात ऐसे थे और जिस हालात में मैं आपके सामने गया था, क्योंकि कितना बुरा वक्त आना था वो आपने उस समय नहीं बताया, और मैंने सब कुछ भुगता, सब कुछ देखा, और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं उसका एक भोगी हूं कि पूरे उपाय करने के बाद, और आप शायद नाराज ना हो या कुछ ना कहें, तो मैंने एक चौथा उपाय तो अभी जनवरी से शुरू किया था, यानी 3 साल के बाद, और उसके बाद से सारे हालात बदल गए। जहां जाता हूं जैसे है सब कुछ है बहुत बढ़िया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये मैंने खुद देखा है और खुद इस चीज को महसूस किया। लेकिन गुरु जी एक चीज है, बहुत लोग आते हैं जैसे आपके पास आते हैं, मतलब मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं आज की डेट में, लेकिन जो कह दिया आपने, जो बात बोली थी वो बिल्कुल सच हुई कि मैं जिसको जो बोल देता हूं वो होके रहता है। लेकिन गुरुजी एक दिक्कत है जो सबके साथ है, जैसे आपने अलग अलग सिस्टम बनाया, एक सिस्टम है वो जिनके घरों में जिनके हस्बैंड शराब पीते हैं, तंग करते हैं, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो सबके साथ है। और लेकिन गुरुजी उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये, वो कहते हैं ठीक है ब्लाउज किताब बना देते हैं, लेकिन हम कैसे करेंगे उपाय? वो तो उसको जादू टोने का नाम देते हैं, कहते हैं अच्छा ये डालने जा रही है पानी में, ये करने जा रही है। तो ये गुरुजी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ऐसे दसियों केस हैं। बेटा तुमने बात बहुत अच्छी बीच में पूछ भी ली, उसका भी आज सबको जवाब मिलेगा, इलाज मिलेगा। बेटा जब पहले वैद हुआ करते थे ना, और डॉक्टर आए दुनिया के अंदर पढ़ लिख करके, जब बच्चे यहाँ पर डॉक्टरी करने लगे तो वैदों ने बड़ा हल्ला मचाया, कहते हैं ये क्या करेंगे, चीरफाड़ कर देंगे, ये कुछ इलाज नहीं कर सकते, ये वो कई तरह की बातें उठी। लेकिन धीरे धीरे करके दुनिया आदी हुई और उनको पता चला कि वाकई डॉक्टरी बहुत बड़ी चीज है, वैद वो नहीं कर सकते जो कि डॉक्टर कर सकते हैं। इसी तरह से हम दुनिया से डिफरेंट
ये चीज लेकर के आए हैं। जब से हमने टीवी पे बताना शुरू किया लाल किताब अमृत, उससे पहले कोई नाम भी नहीं जानता था लाल किताब के बारे में। और उपायों के नाम पे सिर्फ एक ही चीज हुआ करती थी कि घर में यज्ञ करवा लो, हवन करवा लो और दान दे दो, बस। और ये वाले उपाय अब हमने बताने शुरू किए और लाखों लोगों ने इससे फायदे उठाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और धीरे बेटा थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। आज से 5-7 साल बाद वो दिन जरूर आएगा जब हर घर के अंदर लाल किताब अमृत बनवाना बिल्कुल जरूरी समझेंगे लोग। गुरु जी, ये चीज आपने एक और बताई थी माता रानी के लिए, और माता रानी ने ही रास्ता दिखाया। बिल्कुल बेटा। और दूसरी बात तुमने ये कही कि जिनके घरों में शराब पीते हैं, मार पिटाई करते हैं, उन लोगों के लिए क्या किया जाए, क्योंकि वो उपाय भी नहीं करते हैं। ऐसे कोई भी इंसान हो जिनके घरों के अंदर शराब बिल्कुल घुस चुकी हो और बिल्कुल हस्बैंड सुनते ना हो और ना कोई उपाय करते हो, ना कमाइयां करते हो, उनकी बीवियों को कहो कि सिर्फ 2-3 उपाय ये मेन। एक तो घर के अंदर चांदी का जितना ज्यादा बड़ा बर्तन वो अफोर्ड कर सके उसके अंदर गंगा जल भर के रखते हैं, उसके अंदर चांदी का चुको टुकड़ा जरूर डालें। दूसरा, वो अपने वजन के बराबर या पति के वजन के बराबर चावल घर में जरूर रखें कि जिसको खाना ही नहीं। और वो चावल किसमें रखने, वो जो खाकी रंग की बोरी आती थी जिनके अंदर की पहले चीनी वगैरह भी आया करती थी, ये जो बोरियां आती हैं, बोरी के अंदर चावल भर के रखे, ना कि प्लास्टिक के पैक के अंदर चावल भर के रखने हैं। वो चावल भर के रखे। गंगा जल जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ऐसे किसी बर्तन में रखे कि जिसका मुंह थोड़ा सा खुला भी रहे, ताकि वो वॉश हो करके आपके नथनों के अंदर जाता रहे। और आपके हस्बैंड, बल्कि कहने का मतलब घर के मर्द चाहे जितनी मर्जी दारू पीते रहे, उस वक्त भी पी रहे हो, उनको दूध पीने की आदत डाल दीजिए। बस कुछ ऐसा करो, बेशक उसने दारू पी हुई हो, कुछ भी हो, उसको दूध पीने की किसी तरह से आदत डाल दो कि वो थोड़ा थोड़ा करके दूध पीने करके बढ़ने लगे। जिस दिन ये चंद्रमा पूरा स्टेबल हो गया, कहने का मतलब 2 से 3 महीने का अरसा लगता है, 2 से 3 महीने के अंदर चंद्रमा का पूरा असर आ जाएगा और वो बंदा अपने आप अपने मन से ही शराब कम करनी शुरू कर देगा। और वो दिन जरूर आएगा जब शराब का नामो निशान नहीं है। और तीसरी बात बेटा, एक जो तुमने कही थी कि आप आए थे और मैंने कुछ नहीं बोला था, ये मैं सिर्फ वहां पे करता हूं जहां मेरे को अंदर से ये यकीन आए या अंदर से ये आवाज आए कि पता नहीं ये आदमी बचेगा या नहीं बचेगा। उन लोगों को मैं कुछ नहीं बताता, भले वो पैसे खर्च के भी मेरे तक पहुंचे हुए हो, वो जितना मर्जी मेरे को प्रेशराइज कर ले, मैं उनको एक ही शब्द बोलता हूं, सिर्फ अपने जाके उपाय करा, मैं और नहीं कुछ बोल सकता। क्योंकि ऐसी सिचुएशनें आती हैं और मैंने देखा है कि उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जो दोबारा कभी नहीं आए। लेकिन पता नहीं है कि किसकी जिंदगी के अंदर ये दिन कब आ जाए। लेकिन जब सामने देख लेता हूं तो मैं बोल कैसे सकता हूं, क्योंकि मेरे गुरुओं ने और किताबों में एक ही बात लिखी हुई है, कहते किसी की मौत का भेद और लड़की की पैदाइश, ये दोनों चीजें कभी मत बोलना, और चाहे जो मर्जी बोलो। और ऐसे हालात में ये लोग मैं नहीं करता। और आपने देखा है कि आप इतना कुछ भुगत के आए हैं, समझ गए। और परमात्मा की और इन उपायों की ये कृपा रही है, और वहां से अगर निकले हैं तो ये आपको मैं दावे से कह सकता हूं कि आगे जिंदगी के अंदर बुरे दिन नहीं भोगेंगे आप बुढ़ापे तक। ठीक है, सदा सुख देगी माता रानी। अप्रिशिएट, थैंक यू। ब्रह्मांड में उठेगी सुखों की प्रचंड गूंज, हवन कुंड की अखंड अग्नि में होगा दुखों का सर्वनाश, समय की हर विचित्र थाप ताल पर होगा निषेध, क्योंकि गुरुदेव वशिष्ठ जी अब आरंभ करने जा रहे हैं समागम के दूसरे चरण का, जो है इस सदी का महासमागम, दुख निवारण यज्ञ।